नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वाली क्लास में हमने क्यूब एंड डाइस के पूरे फॉर्मूले और पूरे बेसिक्स को समझा है। आज के सेशन में दोस्तों हम कुछ प्रश्नों की बातचीत करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप जो है कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्टार चिन्ह वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। हमें दोस्तों इस स्टार चिन्ह वाली फलक के विपरीत बताना है। ये रहा आपका स्टार चिन्ह। और मैंने दोस्तों एक रूल पढ़ाया था कि अगर किसी पासे में कोई दो फलकें समान होती हैं तो शेष बची हुई फलकें आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। हमसे यहाँ दोस्तों स्टार चिन्ह के अपोजिट में सरफेस पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे, डॉलर प्लस से डॉलर प्लस दोस्तों इलिमिनेट हो गया, और स्टार के अपोजिट की बात करोगे तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा आपका 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। रूल क्या था, जब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों में कोई दो फलकें समान हों तो शेष बची फलकें आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है पासों की निम्नलिखित स्थितियों से ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और दोस्तों हमसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आने वाला है। बोलो क्लियर है। सबसे पहले इन दोनों पासों को हम कंपेयर करते हैं, और इन दोनों पासों को कंपैरिजन में आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है, केवल 2। जो दो वाली फलक आप देख रहे हो दोस्तों, ये दो, ये दोनों पासों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या कहा था, जो फलक कॉमन होगी उस कॉमन सरफेस से हम चलते हैं घड़ी की दिशा में, इस तरीके से। तो यहां दोस्तों हमारे पास क्या क्रम आएगा, 2, 4 और 3। इसी प्रकार से जो कॉमन सरफेस है उससे भी घड़ी की दिशा में दोस्तों चलने वाला फलकों का विपरीत क्रम लेंगे। तो यहां लिखिएगा 2, 1 और 5, इसको ठीक इसके नीचे जमा देंगे। और जो कॉमन सरफेस होती है इसके अपोजिट में हमेशा वो नंबर होता है जो दोनों पासों में या दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं दे रहा। और देख लो दोनों स्थितियों में आपको 6 दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या है, 6 है। बोलो ये बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है। इस पासे में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। इसका मतलब 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित है। पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बोलो 6 तक अंक अंकित है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि वहां पासे में हमारे पास तीसरे पासे में 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 वापस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं आएगा। ना तो 1 आएगा, ना ही 1 का विपरीत आएगा, क्योंकि विपरीत फल के एक साथ नहीं दिखती हैं। तो 1 भी नहीं आ सकता और दोस्तों उस जगह 4 भी नहीं आएगा। 6 की बात करें तो 6 भी नहीं आएगा और 6 का विपरीत भी नहीं आएगा। 6 आ चुका ना, तो 6 दोबारा नहीं लिखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ना तो इस जगह 6 आएगा, ना ही 6 का विपरीत। 6 का विपरीत पीछे की तरफ होगा प्यारे बच्चों। तो ना तो यहाँ दोस्तों 6 दिखेगा, ना ही 6 का विपरीत। 6 का विपरीत यानी कि 2 भी नहीं दिखेगा। तो 3 और 5 जो है दोस्तों हमारे पास 2 नंबर है, और 3 और 5 दोस्तों दोनों ही विकल्पों में है। तो फिर कैसे करेंगे, देखो दोस्तों यहां से इस वाले ब्लॉक से भी स्टार्ट कीजिए कि 1 से घड़ी की दिशा में। देखो ये कॉमन सरफेस अगर इसमें हम 1 बनाते हैं, इसमें अगर दोस्तों कॉमन सरफेस 1 को रखते हैं, तो चलो 1 से घड़ी की दिशा में 1, 5 और 2, और यहां से 1, 1, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों रहा आपका, और फिर आ गया 6। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो दोस्तों 6 के अपोजिट में 2 है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 6 के अपोजिट में 2 है, और जो समान अंक है 1, उसके अपोजिट में वो नंबर होगा। यहाँ कौन सा नंबर है बताओ, 4 है। यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। भैया इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो नंबर होगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। बोलो क्लियर है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। देखिए ये रहा, एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 5। दोस्तों 5 के अपोजिट पूछा है, बताओ दोनों ही पासों के अंदर कितने फेसेस कॉमन है। तो हम कहेंगे एक फेस कॉमन है। जो कॉमन फेस है उससे चलो भैया घड़ी की दिशा में, तो दोस्तों हमें क्लॉकवाइज रोटेशन लेना है, 2, 4 और हम लिखेंगे 1। और इसी प्रकार से इस कॉमन सरफेस से यहां भी दोस्तों घड़ी की दिशा में फलकों का रोटेशन क्या हो जाएगा, 2, 6 और 3। और जो कॉमन सरफेस है उसके अपोजिट में हमेशा वो नंबर होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा।
बोलो क्लियर है। हमसे पूछा है 5 के विपरीत, तो 5 के अपोजिट में जो नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मनी डॉट्स आर देयर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स जिस फलक पर मेंशन है उसके विपरीत फलक पर दोस्तों डॉट्स की संख्या कितनी होगी। 3 बिंदुओं वाली फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, हमें 3 का अपोजिट निकालना है। कितने का अपोजिट निकालना है, 3 का अपोजिट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहां हमारे पास ये रहे 3 बिंदु, इसमें है 4 और इसमें है 6। क्या कहीं पर 4 और 6 एक साथ दिख रहे हैं? देखो मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर 4 डॉट हैं, इस वाली सतह में दोस्तों 3 डॉट हैं और इस वाली सतह में आपके 6 डॉट्स हैं। कितने डॉट्स हैं मेरे भाई, 6 डॉट है। क्लियर है, यहां डॉट्स की संख्या 3 है, यहां डॉट्स की संख्या 1 है और इसमें डॉट्स की संख्या 4 है। इसमें 4 है, इसमें 6 है और दोस्तों इसमें आपके डॉट्स की संख्या कितनी मेरे भाई, 5। यहां डॉट्स की संख्या 3, इसमें 1 और इसमें 2 डॉट्स हैं आपके। बोलो क्लियर है। हमसे पूछा है 3 वाली फलक के विपरीत में, तो आप ध्यान से देखो, ये पूछा है 3 बिंदु वाली फलक के विपरीत फलक पर 3 का अपोजिट पूछ रहा है। अगर मुझे 4 और 6 कहीं पर एक साथ दिख जाए तो 4 6 से मैं 4 6 क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा और दोस्तों शेष बची फलकें आपस में क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो बताओ 3 और 5 क्या हो गए दोस्तों, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। बताओ 3 के अपोजिट में क्या हो गया, 5, तो 3 का अपोजिट पूछा है तो 5 डॉट्स हो जाएंगे आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, सी में है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक पासा दिया हुआ है और एक पासे की 4 स्थितियां यहां पर दी हुई है। कह रहा है एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, 3 के विपरीत संख्या कौन सी है, हमें 3 का विपरीत पता करना है। 3 का विपरीत देखो, 3 का विपरीत 3 ये रहा। 6 एक कहीं दिख रहा है क्या, देखो कहीं पर भी नहीं है। 3 ये रहा, क्या 5 एक कहीं पर दिख रहा है, 5 एक भी नहीं है। 3 ये रहा, 2 6 कहीं पर दिख रहा है क्या, 2 6 भी नहीं दिख रहा। तो कोई से भी 2 पासों को दोस्तों आप क्या करोगे भैया, कंपेयर कर लो। कोई से भी दोस्तों 2 डाइसेस को क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। मैंने कहा मैं पहले और दूसरे को कंपेयर करूं क्या, बताओ क्या पहले और दूसरे को कंपेयर करने से दोस्तों यहां पर हमारे पास में कोई कॉमन सरफेस है, इसमें 3 6 1 है, इसमें 3 6 1 नहीं है, इसका मतलब पहले का कंपैरिजन दूसरे से नहीं होगा। तो हमारे पास पहले का कंपैरिजन करने के लिए तीसरी फलक है। तीसरा दोस्तों क्या है हमारे पास में, डाइस है। और इन दोनों डाइसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 कॉमन है। बोलो कितना कॉमन है, 3। और क्या कॉमन है बताओ, 1 कॉमन है। 3 और 1 क्या है दोस्तों यहाँ पर कॉमन है। तो हम अपोजिट की बात करें तो 6 का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 के अपोजिट में अगर बात करें तो 6 का अपोजिट तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। और इन दोनों पासों को अगर कंपेयर करते हैं, इन दोनों को, तो दोनों में बताओ कौन सा नंबर कॉमन है, इन दोनों में भी कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, इन दोनों पासों को कंपेयर करते हैं। देखो किसी भी 2 पासे को आप कंपेयर करो, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि दोनों के अंदर दोस्तों क्या कॉमन है, बताइए 3 कॉमन है। तो चलो 3 से घड़ी की दिशा में दोस्तों, इस 3 से घड़ी की दिशा में 3 1 और 5, ये रहा आपका 5। बोलो क्लियर है। और इस 3 से घड़ी की दिशा में 3 2 6, 3 2 6 और समान अंक के अपोजिट में हमेशा अदृश्य अंक होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या पूछा था, 3 के विपरीत पूछा है। 3 के विपरीत कितने हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 3 का विपरीत कितना हो जाएगा आपका, 4, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलकें हैं। दोस्तों हमारे पास एक घनाभ है, और घन बोलो चाहे घनाभ बोलो दोस्तों, दोनों के अंदर ही फलक या सतह कितनी होती है मेरे भाई, 6 होती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई डाइस है, ये रहा। बोलो क्लियर है। और क्या बोला है, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलकें हैं, लाल फलक काली फलक के विपरीत है। दोस्तों मैंने कहा लाल और काले आपस में क्या है, विपरीत है। तो क्या मैं आपको यहां से देखो दिखा रहा हूं, समझिएगा। ऊपर वाली फलक पर क्या है दोस्तों, लाल है, और नीचे वाली फलक पर क्या है, काला है। तो लाल ऊपर और नीचे वाली फलक पर क्या है, काला। ऊपर लाल नीचे काला, तो लाल के अपोजिट में जो सरफेस रहेगी वो कौन सी रहेगी, काला। तो लाल और काला आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नीली फलक सफेद फलक के निकट है। मैंने कहा कि दोस्तों नीली जो फलक है, नीली फलक वो सफेद के निकट है। किसके निकट है, सफेद के क्या है दोस्तों, ये निकट है। और निकट है तो निकटवर्ती जो सतह होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती। तो नीले के अपोजिट में कम से कम सफेद तो नहीं होगा।
आगे पढ़िएगा। भूरी फलक नीली फलक के निकट है, और दोस्तों जो भूरी है वो किसके निकट है? नीली के निकट है। तो भूरी और सफेद, देखो नीली के अपोजिट में ना तो सफेद हो सकती, ना ही नीली के अपोजिट में भूरी होगी। क्यों? दोनों ही इसकी निकटवर्ती सतह हैं, और एक पासे में 6 रंग होते हैं दोस्तों। 2 तो ये गए, लाल और काले एक दूसरे के अपोजिट हो गए। नीली के अपोजिट ना तो सफेद है, नीली के अपोजिट ना भूरी है, तो बची कुची जो सतह है दोस्तों, जो बची कुची रहेगी वो सतह दोस्तों कौन सी है आपकी? यहां पे पढ़िएगा कौन सी है। नीली फलक सफेद फलक के निकट है, भूरा फलक नीली फलक के निकट है, लाल फलक नीचे की ओर है। लाल फलक नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर तो काली होगी। तो निम्नलिखित में से कौन भूरी फलक के विपरीत है? नीली फलक का विपरीत तो दोस्तों हम नहीं पता कर सकते, लेकिन भूरी का अपोजिट पता कर सकते हैं कि भूरी का अपोजिट डेफिनेटली क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा मेरे भाई। भूरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, मान लो फ्रंट वाली सतह पर क्या है? नीली फलक है। बोलो, फ्रंट वाली सतह पर क्या है? नीली फलक है। ऊपर की तरफ लाल, या उसने कहा है क्वेश्चन में नीचे की तरफ लाल और ऊपर की तरफ क्या है? काला है। तो लाल और काला एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो हम भी मेंशन कर देंगे। नीचे वाली फलक पर लाल है, और लाल के अपोजिट में जो फलक है वो कैसा है? काला। फ्रंट वाली सतह कैसी है दोस्तों? फ्रंट वाली सतह है नीली, और नीली के निकटवर्ती इस वाली राइट वाली सतह पर क्या है? सफेद। और प्यारे बच्चों, नीली के निकटवर्ती भूरी भी है। नीली के निकटवर्ती कौन सी है? भूरी भी है। तो बताओ, सफेद और भूरी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। तो उसने पूछा है कि भूरी फलक के विपरीत कौन सी हो जाएगी? तो भूरी फलक के विपरीत जो होगी प्यारे बच्चों कौन सी होगी? आपकी सफेद। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, ओसी वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होने चाहिए? उसने हमसे पूछा है ओसी का अपोजिट। बोलो, क्लियर है क्या? ओसी का अपोजिट पूछा है प्यारे बच्चों, ओसी का अपोजिट पूछा है। तो इन दोनों पासों के अंदर, इन दोनों पासों की स्थिति में आप मुझे ये बताइए कि कौन सा फेस है जो कॉमन आ रहा है दोनों पासों में? केसी दे रखा है, इसमें केसी नहीं है। इसमें डीसी है, इसमें डीसी नहीं है। इसमें एसी है, और दोस्तों इसके अंदर भी आपका क्या है मेरे भाई? एसी है। दोनों के अंदर देख लो एसी एसी है। तो एसी अगर आया है तो एसी के दोस्तों, एसी जो कॉमन है तो उस कॉमन सतह से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लेंगे फलक। तो क्या लिखेंगे? एसी, फिर लिखोगे केसी, और फिर लिखोगे मेरे भाई डीसी। और इसी ही कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में एक फलकों का रोटेशन ये रहा एसी, फिर आ जाएगा ओसी, और फिर आ जाएगा सी। और जो कॉमन सरफेस है उसके अपोजिट में हमेशा वो होती है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रही, दैट इज जीसी। तो एसी का अपोजिट जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? जीसी हो जाएगा। और उसने वही पूछा था कि ओसी वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होने चाहिए? तो एसी वाली फलक के अपोजिट में क्या हो जाएगी? जीसी, जो कि विकल्प कौन से में थी? सी में थी। तो यहां से दोस्तों सी जो होगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। एक की विपरीत संख्या पूछ रहा है भाई, एक के विपरीत क्या होगा? एक का अपोजिट। और इन दोनों पासों में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोस्तों 3 कॉमन है। अब मैंने कई बार कहा है कि जब केवल एक सतह कॉमन होगी तो उस कॉमन सतह से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलने वाला फलकों का रोटेशन 3 2 1 कैसे लेंगे? 3 2 और यहाँ 1। और इसी कॉमन सरफेस से चलो घड़ी की दिशा में 3 4 1, ये हो गया 3 4 और 1, 3 4 सॉरी 5, 3 4 5। समान फलक के अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक। तो क्या पूछा है? एक का अपोजिट पूछा है, एक के विपरीत संख्या 5 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर किसमें मेरे भाई? सी में है। अगला सवाल देखिएगा। यहां एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सी विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है? तो यहाँ विपरीत फलकों को इंगित करने वाले सही युग्म का आपको चुनाव करना है। दोनों डाइसिस को अगर मैं कंपेयर करता हूं, दोनों में देखो कॉमन सरफेस क्या है? अपनी सी है। तो चलिए इस कॉमन सरफेस से दोस्तों घड़ी की दिशा में, तो सी ए बी, यहां क्या बनेगा? सी ए, और ये बनेगा बी। और यहां से दोस्तों सी ई डी, सी ई डी, सी ये बना ई और ये बना डी। और कॉमन सरफेस के अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक होगी। देखो बी आ गई, सी आ गई, डी आ गई, ई आ गई, केवल एफ नहीं आई। तो दोस्तों इस सी के अपोजिट में क्या हो जाएगी? एफ। बोलो क्लियर है?
तो ए और ई आपस में अपोजिट होंगे, बी और डी आपस में अपोजिट होंगे, तो बी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो विपरीत फलकों का एक युग्म जो है हमको चयन करना था, और वो है आपके ऑप्शन नंबर डी में। बी डी जो है वो आपकी विपरीत फलकों का क्या हो गया? युग्म हो गया। अगला सवाल देखिएगा, एक पासे की दो स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। जब संख्या 4 निचले तल पर होती है तब कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी? देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर एक तल नीचे वाला है तो दूसरा तल उसका विपरीत क्या बोला जाएगा? ऊपर का। अगर एक फलक को बोलता है आगे तो दूसरी फलक होगी पीछे वाली। एक अगर बाईं तरफ है तो दूसरा बोला जाएगा दोस्तों पीछे की, बाएं दाएं बोलेगा। क्लियर है ना? और दोनों ही पासों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के अंदर केवल एक फलक जो है कॉमन आ रही है। तो चलो इस कॉमन सतह से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलेंगे, 1 3 और 5। इसी प्रकार इस 1 से घड़ी की दिशा में चलो भैया, 1 4 2, 1 4 और 2। समान फलक के पीछे अदृश्य नंबर 6। पूछा क्या है? 4 निचले तल पर है तो कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी? तो 4 अगर निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कितना होगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। तो यहाँ बी जो होगा सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा है दी गई आकृतियों में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। देखो पासा एक ही है लेकिन उसकी कितनी पोजीशंस है दोस्तों? 2 पोजीशंस आपको सामने रिप्रेजेंट की हुई है। 5 के विपरीत संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा है। दोनों पासों को कंपेयर करें तो केवल एक ही सतह कॉमन है, और वो कौन सी है? 2 है। चलो भैया 2 से घड़ी की दिशा में चलेंगे, 2 4 1, और इससे इसी 2 से घड़ी की दिशा में चलने वाला एक रोटेशन यहाँ पर 2 6 और दोस्तों ये रहा 3। और समान फलक के अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक होती है। पूछा क्या है? 5 के विपरीत संख्या क्या होगी? तो 5 का जो अपोजिट है प्यारे बच्चों वो हो गया 2, और यह है आपके ऑप्शन नंबर बी में। बी यहां से क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब 4 संख्या वाला फलक निचली सतह को छू रहा हो तो ऊपरी फलक पर कौन संख्या होगी? कहने का मतलब वो ये जानना चाहता है कि 4 के विपरीत में जो होगा वो कौन सा नंबर होगा। दोनों पासों के कंपैरिजन में केवल एक ही कॉमन है, और जो कॉमन सरफेस है चलो मेरे भाई उससे घड़ी की दिशा में क्या चलेंगे? 1 2 3। तो लिख दो 1 2 3, और यहां से दोस्तों 1 6 5, 1 6 और 5, और 1 का अपोजिट हो गया 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर? 1। ठीक है। जब 4 संख्या वाली फलक निचली सतह को छू रही हो तो ऊपरी वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो 4 का अपोजिट होगा 1। क्लियर है ना? तो यहां दोस्तों आप एक ऑप्शन और डाल लीजिए इसके अंदर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। और यहां सवाल का जो जवाब करेंगे दोस्तों क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। बोलो क्लियर है? चलिएगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह देखो, एक पासे पर 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और हमें पता है अच्छे से दोस्तों एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक अंक क्या है? अंकित हैं। एक पासे पर 1 से लेकर के 6 तक क्या है? अंक अंकित हैं। और पासे में जो फलके होती हैं प्यारे बच्चों, होती भी कितनी है आपकी? 6 फलके होती हैं। एक पासे में फलके भी कितनी होती हैं आपकी प्यारे विद्यार्थियों? 6 होती हैं। यदि नंबर 1 2 4 और 6 के समीप है, अब जो एक नंबर है, देखो एक पासा बनाते हैं हम। इस सवाल को अच्छे से समझने का तरीका यही है कि एक डाइस बनाया जाए, क्योंकि डाइस से एक विजुअलाइजेशन जो है वो दोस्तों आपके दिमाग में बनता है, जिससे कि क्वेश्चन में डाउट नहीं रहता, कोई क्लैरिटी आती है। देखिएगा ध्यान से, एक पासे में 1 से 6 तक के नंबर लिखे गए हैं। यदि नंबर 1 2 4 तथा 6 के समीप है, ये जो नंबर 1 है दोस्तों ये 2 4 और 6 के समीप है, इसका मतलब 2 4 और इधर वाली सतह पर कितना हो गया? 6। तो निकटवर्ती, तो 1 के अपोजिट में 2 भी नहीं होगा, 1 के अपोजिट में 4 भी नहीं होगा, और 1 के अपोजिट में 6 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसकी निकटवर्ती सतह पर है। तो कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? हमें यहां पर एक दोस्तों राइट स्टेटमेंट का चयन करना है। 2 6 के विपरीत है, क्या हम डेफिनेटली बोल सकते हैं? अगर 1 के निकटवर्ती 2 4 6 है तो ये भी हो सकता है। देखो एक घटना तो ये बन सकती है, और भी दोस्तों इसमें काफी सारे केसेस जो हैं वो बन सकते हैं। तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 2 और 6 आपस में एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विपरीत। वो ये कह रहा है कि 1 की निकटवर्ती सतह पर 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो मैं मान लेता हूं 2 लेफ्ट वाली सतह पर है,
फ्रंट वाली सतह पर 6 है। और दोस्तों इधर अगर मैं 4 को रखता हूं तो आप देख पाओगे एक के निकटवर्ती 2, 4 और 6, तो कंफर्म नहीं है ना, डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 2 6 के विपरीत है, ऐसा मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा। एक 3 के समीप है, हाँ भैया। अब देखो हमें पास 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित है। अब एक के निकटवर्ती 2, 6 और 4 में से तो कोई नहीं होगा, तो एक का विपरीत जो होगा, एक के विपरीत की बात करें तो नीचे वाली सतह पर होगा, वो 3 भी हो सकता है और दोस्तों 5 भी हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? 3 और 5 दोस्तों क्या हो सकते हैं, इस नीचे वाली सतह पर हो सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो आई थिंक एक 3 के समीप है और एक जो है वो 3 के समीप है, ऐसा हो सकता है एक 3 के समीप हो। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक टॉप वाली सतह पर है, लेफ्ट वाली सतह पर 2 है, फ्रंट वाली पर 6 है, राइट साइड वाली पर 4 है, तो एक के निकटवर्ती 2, 4, 6 है। तो लिख लो एक के बराबर में 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो एक के ये निकटवर्ती है, तो एक के विपरीत नहीं होंगे। तो एक 3 के समीप है, बिल्कुल ये दोस्तों हो सकता है कि एक 3 के समीप हो, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते इस बात को भी। 3 5 के सामने है, अगर मैं बात करूं 3 5 के सामने है 3, तो दोस्तों ये भी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि 3 5 के सामने है और 3 5 के समीप होना चाहिए। यहाँ 3 5 के विपरीत है, 3 जो है दोस्तों 5 के विपरीत है, 3 5 के समीप, ये सही है। 3 5 के क्या होगा, समीप होगा। देखो कैसे होगा समझो, हमारे पास एक पासे में दोस्तों टोटल 6 फलके होती हैं, 6 में से 4 फलके तो आगे टॉप पर एक, लेफ्ट साइड में 2 रखो, चाहे 6 रखो चाहे 4 रखो, इधर चाहे 2 रखो चाहे 6 रखो चाहे 4 रखो, इधर भी 2 रखो चाहे 6 रखो चाहे 4 रखो, तो 4 सतह तो आ गई ना, ऊपर की, लेफ्ट, फ्रंट और राइट की। अब हमारे पास केवल 2 सतह रह गई, एक तो नीचे की और एक पीछे की, तो नीचे वाली सतह पर या तो 3 होगा या पीछे वाली पर 5 होगा। अगर पीछे वाली पर 3 है तो दोस्तों फिर नीचे वाली पर 5 होगा। तो यानी कि 3 और 5 जो है वो इस तरीके से, 3 और 5 जो है दोस्तों पीछे की तरफ से क्या होंगे दोस्तों, ये आपस में क्या होंगे भाई, निकटवर्ती होंगे। तो 3 और 5 क्या होंगे, समीपस्थ होंगे, एडजेसेंट होंगे। आई होप इस बात को मैं समझा पाया हूँ ढंग से, आप लोगों को समझ में आया होगा कि 3 और 5 जो होंगे दोस्तों समीपस्थ होंगे। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। निम्न चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल रंग के विपरीत पूछा है मेरे भाई। दोनों के अंदर अगर बात करें तो देखो काला, इधर भी काला, दोनों में काला, इधर नीला पीला है, इधर नीला पीला नहीं आया, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, काला है। तो चलो भैया काले से घड़ी की दिशा में, काला पीला नीला, तो पहला रोटेशन तो क्या बना, काला, फिर बना पीला और फिर बना प्यारे बच्चों नीला। और चलिए इसी काले रंग से घड़ी की दिशा में आप आगे चलिएगा, तो कैसे लिखोगे, काला लाल हरा, यहाँ पर आ जाएगा काला, फिर आएगा लाल और फिर आएगा प्यारे बच्चों क्या, हरा। और समान रंग के पीछे हमेशा वो रंग होगा जो इन दोनों पासों की स्थितियों में दिखाई नहीं दे रहा, और वो कौन सा रंग हो गया मेरे भाई, सफेद। बोलो क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि सफेद भी मेंशन है। तो अब पूछा क्या है आपसे, लाल पृष्ठ के विपरीत पूछा है, तो लाल के अपोजिट में जो कलर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या बनेगा आपका सही जवाब। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या आ रहा है। नीचे दिए गए पासे में 2 बिंदु वाली फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। भैया 2 का अपोजिट पूछा है। देखो इस वाले में 3 डॉट है, इधर 5 है, कहीं पर भी 3 और 5 एक साथ मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, ये 2 डॉट इधर मेंशन है, कहीं 1 और 3 मिल गए तो अपना काम हो जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। फिर ये देखो कि इन दोनों पासों के अंदर कितने फेसेस कॉमन है। देखो 5 और 5 यहाँ समान है, इधर 6 बिंदु, इधर 4 बिंदु, इधर दोस्तों 2 बिंदु, इधर 3 बिंदु। कहने का मतलब इन दोनों पासों को अगर तुम ध्यान से देखोगे, दोनों पासों में डॉट्स की संख्या कितनी मेरे भाई, 5 है। तो चलो भैया इन 5 से घड़ी की दिशा में 5 3 2 कैसे चलोगे, 5 3 और 2 बिंदु, और इसी समान फलक से घड़ी की दिशा में यहां भी चलना है 5 4 6, क्या चलोगे 5 4 और 6, और समान अंक के अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक होती है, ये मैंने पढ़ा दिया। 2 बिंदु वाली फलक के विपरीत पूछा है, तो 2 बिंदु वाली फलक के विपरीत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 बिंदु वाली फलक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए पासे में 6 नंबर वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। 6 का अपोजिट पूछा है भाई,
और देखो यहां अगर बात करें इन दोनों पासों का, देखो इन दोनों पासों को कंपेयर करो, 6 2 से 6 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। बोलो एक बात समझ में आ गई, यहां हमें पता लग गया 3 का अपोजिट हो गया मेरे भाई 4। इन दोनों पासों को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो देखो 6 4 से 6 4 गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5। यहां दोस्तों 2 का जो अपोजिट है वो हो गया 5। तो फिर अब बची कुची जो फलकें है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, अपोजिट होंगी। बोलो क्लियर है। तो 6 नंबर वाली फलक के विपरीत पूछा है तो 6 नंबर वाली फलक के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप चाहें तो इस वाले पासे के डायग्राम से भी दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में केवल 4 जो है वो कॉमन है, तो चलो दोस्तों 4 से घड़ी की दिशा में क्या चलोगे, 4 6 और 5, और इसी 4 से यहां घड़ी की दिशा में 4 1 2, 4 1 और 2, और यहाँ 4 का जो अपोजिट है प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 4 और 3 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, 1 और 6 अपोजिट है। आप क्वेश्चन को कैसे भी कंसिडर कीजिए दोस्तों, रिजल्ट जो होगा एक ही आएगा। अगर रिजल्ट बदल जाते हैं मान लीजिए किसी कारणवश, तो इसका मतलब उस पासे के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही कोई मिस्टेक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां हमसे पूछा है 6 नंबर के अपोजिट में, 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अगला सवाल यहां से देखिए क्या करा है, 3 पासे नीचे दिए गए हैं, कहने का मतलब 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सभी पासों के निचले तल पर सम संख्या में चिन्ह बिंदु बने हुए हैं। दोस्तों सभी पासों के निचले वाले बिंदु पर सम संख्या में बिंदु बने हुए हैं। बोलो क्लियर है। सभी पासों के ऊपरी तल पर चिन्ह बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी यदि विपरीत तलों पर चिन्ह बिंदुओं की संख्या का योग हमेशा 7 होगा। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, सबसे पहले तो बोल रहा है विपरीत फलकों का योग 7 है। अगर विपरीत फलकों का योग 7 है, इधर 5 मेंशन है, तो इसके अपोजिट साइड में दोस्तों 2 डॉट मेंशन होंगे। अगर इधर 6 है तो इसके अपोजिट साइड में 1 डॉट मेंशन होगा। बोलो क्लियर है क्या, ये एक बात तो ये समझ जाओ। यहां 2 डॉट है तो पीछे की तरफ 5 होंगे, इधर दोस्तों 6 है तो पीछे की तरफ 1 डॉट मेंशन होगा, इधर 3 है तो पीछे की तरफ 4 होंगे, और इधर 5 है तो अपोजिट साइड में 2 होगा। अब वो क्या बोल रहा है, 3 पासे नीचे दिए गए हैं, सभी पासों के निचले तल पर सम संख्या में चिन्ह बिंदु बने हुए हैं। दोस्तों सम संख्या में, और देखो हमारे पास यहां 2 आ गया और 6 आ गए, तो दोस्तों एक बात कंफर्म है कि नीचे वाली सतह पर कितने होगा, 4। तो इस वाली सतह पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी। तो पूछा आपसे क्या है, यहां पर 3 आ गया, तो पूछा है सभी पासों की ऊपरी तल पर जो बिंदुओं की संख्या होगी उसकी कुल संख्या कितनी होगी बिंदुओं की। 3 बिंदु यहां आ गए। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, अगर यहां 6 आ गया और इस साइड में 2 है तो एक ही सम संख्या रह जाती है दोस्तों, नीचे की तरफ क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा। अगर नीचे की तरफ 4 है तो बताओ ऊपर की तरफ कितना होगा, फिर 3 होगा। कहने का मतलब इस पासे में भी ऊपर की तरफ कितना होगा, 3 होगा। यहां ध्यान से आपको समझना है, 2 दोस्तों इधर मेंशन है, इसके अपोजिट में 2 और इसके अपोजिट में 4, तो 2 सम संख्या तो गई, 4 और 2 दोस्तों कितने हो गए, 2 सम संख्या। एक सम संख्या 6 और बची है, तो 6 जो है निचले वाली सतह पर अंकित है, तो ऊपरी सतह पर दोस्तों होगा आपका 1। और अब इनका क्या करना है, योग करना है, तो 3 और 3 6 और दोस्तों 1, यहां से बताओ सम कितना हो गया प्यारे बच्चों, 7 हो गया। यहां से इनका टोटल जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ डाइस। डाइस का बहुत ही बढ़िया सवाल था दोस्तों, अच्छा सवाल था, समझ करके करते तो आराम से कर सकते थे। लेकिन मैं देखो तुम्हें हमेशा बार बार ये कहता हूं कि आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखें, एक क्वेश्चन देखें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, जब समझ में आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो सॉल्यूशन आपके सामने है, आप उसको कैरी करें वापस। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। हमारे पास दोस्तों एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं। इस पासे में 4 नंबर वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। 4 का अपोजिट पूछा है मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखो दोनों में कितने अंक कॉमन है, एक ही कॉमन है 3। इधर 2 1 है, इधर 2 1 नहीं है, इसका मतलब 3 कॉमन है। चलो 3 से घड़ी की दिशा में 3 1 और यहां बनेगा 2, और यहां से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या बनेगा, 3 5 6, 3 5 और 6, और कॉमन सतह के अपोजिट में जो होगा वो नंबर दोस्तों क्या होगा, 4 होगा। 4 के नंबर वाली फलक के विपरीत पूछा है तो 4 का जो अपोजिट हो जाएगा 4 नंबर वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा।
4 का अपोजिट 3 हो जाएगा दोस्तों। अगर नहीं है ऑप्शन में तो आप एक ऑप्शन बना लीजिए ई। यहां पर दोस्तों 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिएगा अगला सवाल देखिए। नीचे एक घन की 3 फलक दर्शाई गई हैं और ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ए का अपोजिट दोस्तों हमसे पूछना चाहता है। देखो दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो CB से दोस्तों ये CB कैंसिल आउट हो गया, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा दोस्तों। दीज टू फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। बोलो बात समझ में आ गई। ये दोस्तों दोनों जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे मेरे भाई, अपोजिट होंगे, ए टू जेड। तो ए के अपोजिट में जो हो जाएगा जेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब तल फलक में 2 बिंदु होते हैं तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। दोनों पासों में पहले ये देखो कितने फेसेस कॉमन है, तो देखो यहां से एक ही सतह कॉमन आ रही है। और चलो इस कॉमन सतह से तो 1 3 5 बिंदुओं की संख्या 1 3 5 ऐसे चला करो। 1 3 5 कैसे चलोगे, 1 3 और मेरे भाई 5। और इसी कॉमन सतह से 1 2 और 4 कैसे चलोगे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। और समान फलक के अपोजिट में बिंदुओं की संख्या होगी 6। पूछा क्या है, जब तल फलक में 2 बिंदु होते हैं, कहने का मतलब बॉटम साइड में अगर 2 डॉट्स हैं तो उसके टॉप साइड में यानी ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। 2 का अपोजिट कितना आ रहा है मेरे भाई, 3 आ रहा है। तो यहां दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। यहां एक घन के 3 भिन्न दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित विपरीत फलकों का सही युग्म, हमें अपोजिट फेसेस का जो करेक्ट पेयर है वो फाइंड आउट करना है। और इन दोनों पासों को अगर कंपेयर करते हैं तो सी दोनों में कॉमन है। इधर ए और बी आया है, इधर ए बी नहीं है, बस यहीं से ही अपना काम हो जाएगा। जो कॉमन सतह है चलो उससे घड़ी की दिशा में सी ए बी, यहां से क्या बनेगा सी ए बी। और इस कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में चलोगे तो सी ई डी, क्या बनेगा सी ई डी। और कॉमन सरफेस के अपोजिट में हमेशा होगा अदृश्य फैफ। कैसे पता लगा, तीसरे पोजीशन में हमें एफ दिखाई दे रहा है, यानी कि सी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो एफ और सी एक दूसरे के क्या हो गए मेरे भाई, अपोजिट हो गए। बोलो क्लियर है क्या। और फलकों का सही जो क्रम होगा एफ सी हो जाएगा। और देखो बी और डी भी यहां पर क्या है, अपोजिट है, बी डी। और ए और ई भी अपोजिट है। तो क्वेश्चन में यहां थोड़ा सा दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है, गड़बड़ है। यहां एक घन के 3 दृश्य दिखाई गए, चित्र पर आधारित विपरीत फलकों का सही युग्म है। अरे यार ये एफ ई है बेटा, ये है ना, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या मेरे भाई, इसको ई कर लो। क्या कर लोगे, इसको ई बना लो, ये ई है एग्जैक्टली। तो बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा, बी डी। बोलो क्लियर है। बी और डी आपस में क्या हो गया, अपोजिट। एफ और ई अपोजिट नहीं है, ए एफ के अपोजिट नहीं है, ए डी अपोजिट नहीं है। बोलो अपोजिट पेयर का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, अपोजिट पेयर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अपना बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। एक पासे की 4 विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई हैं। 3 के विपरीत फलक पर पूछा है, 3 का अपोजिट हमसे पूछा है, 3 का अपोजिट। तो देखो सबसे पहले बात करें तो यहाँ 3 1 से 3 1 कैंसिल आउट कर दो, 6 का अपोजिट 5 हो गया। 3 1 से 3 1 कैंसिल आउट किया, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ दोस्तों 6 का विपरीत तो हो जाएगा 5, यहाँ लिख लीजिए। 6 का जो अपोजिट होगा वो तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों के अंदर अगर देखोगे तो बताओ कितने फेसेस कॉमन है, केवल एक फेस कॉमन है, दैट इज 5। इन दोनों में केवल 5 कॉमन है, तो चलो इस 5 से घड़ी की दिशा में कैसे चलोगे, 5 3 1। चलो दोस्तों 5 3 और फिर क्या रहा 1। और ऐसे ही इस कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में 5 4 2, क्या बनेगा 5 4 और 2। और 6 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और 5 का जो अपोजिट हो जाएगा 6। 3 का विपरीत पूछ रहा है मेरे भाई, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी यहां से सही जवाब होगा प्रश्न का। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, यदि ऊपर 5 है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। पहले देख लो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है दोस्तों 3। तो चलो 3 से घड़ी की दिशा में दोस्तों, 3 से घड़ी की दिशा के अंदर अगर चलते हो तो 3 1 4, 3 1 और 4। और यहां 3 से घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्या क्रम बनेगा, 3 6 2, 3 6 और 2।
और समान फलक के अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक होती है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रही। अब 5 यदि ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ 3 होगा। देखो ऊपर नीचे बोले, आगे पीछे बोले, दायां बायां बोले दोस्तों, ये सब बातें विपरीत को शो करती हैं। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 कौन से विकल्प में है दोस्तों? बी में है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, कई बार देखो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमेशा क्लॉकवाइज चलना होगा क्या? क्या सर हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना होगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो कॉमन सरफेस है उससे चलो भैया एंटी क्लॉकवाइज एक बार। देखो 3, 4 और प्यारे बच्चों यहाँ 1, और इसी प्रकार से अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉक ही चलना है। फिर ये ध्यान रखना, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, या इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों में एंटी क्लॉक चलो, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो दोनों में क्लॉकवाइज चलो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ से 3, 4, 1 हमने लिख दिया, 3, 4, 1, और यहाँ से 3, 2, 6 क्या लिखेंगे? 3, 2 और 6, और समान फलक के अपोजिट में क्या हो गया? 5 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? देख लो 3 का 5, 4 का 2 और 1 का 6 हो गया। आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप जो सीखा है उस तरीके से करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब अप्रोच एक जैसी रखोगे तो दिक्कत नहीं आती हर बार। तो हम चलेंगे 3, 1, 4, क्या चलेंगे? 3, 1 और प्यारे बच्चों ये 4, और इस कॉमन सतह से 3, 6, 2 क्या चलेंगे? 3, 6 और 2, और यहाँ देखो जो अपोजिट है समान फलक के वो हो जाएगा 5। यहाँ देखो 4 और 2 अपोजिट है, यहाँ भी 4, 2 अपोजिट है, 1, 6 अपोजिट है, 1, 6 अपोजिट है, 3, 5 अपोजिट, 3, 5 अपोजिट। बोलो क्लियर है ना? पूछा है 5 के विपरीत, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो रूल ये है कि अगर दो पासे आपके पास में गिवन है, दोनों में केवल और केवल एक ही सतह समान है, तो चाहे आप घड़ी की दिशा में चलिए चाहे घड़ी के विपरीत में चलिए, लेकिन दोनों में चलना एक ही पोजीशन में है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों ही डाइसेस की पोजीशन में क्लॉकवाइज चलना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दोनों ही डाइसेस की पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और अगला सवाल ये देखिएगा, दी गई आकृतियों में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 4 के विपरीत संख्या क्या होगी? भाई 4 का अपोजिट हमसे पूछा है, दोनों पासों में केवल 2 कॉमन है। अब देख लो दोनों पासों में 2 कॉमन है, तो चलो 2 से घड़ी की दिशा में 2, 1, 4, 2, 1 और प्यारे बच्चों 4, और यहां से 2, 5, 3 क्या है? 2, 5 और 3, और समान फलक के अपोजिट में आप जानते ही हो जो फलक होगी दिखाई नहीं देगी। तो 4 का विपरीत पूछा है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोस्तों ये पासा एक ही है, लेकिन इसकी दो पोजीशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। उस पैटर्न का चयन करें जो एरो वाली सतह के ठीक विपरीत होगा। हमें एरो का अपोजिट देखना है। और दोस्तों यहाँ देखो, ये देखो आपका काइट शेप है और सर्कल है, तो ये काइट शेप सर्कल से काइट शेप सर्कल गया, और ये दोनों सतह आपस में एक दूसरे की क्या हो गई मेरे भाई? विपरीत हो गई। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि इस एरो वाली सतह के अपोजिट में जो सतह होगी वो कौन सी होगी, तो प्यारे बच्चों एरो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे भाई? अपोजिट हो जाएंगे। एरो ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? अपोजिट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर एरो का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइंगल। और आई होप ये बात आपको दोस्तों यहाँ समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिएगा, नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। देयर आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो। येलो रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? विच कलर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू येलो कलर? येलो का अपोजिट पूछा है, और इन दोनों पासों में अगर मैं देखूं तो ऑरेंज तो कॉमन है, ब्लू भी कॉमन है। ऑरेंज ब्लू से ऑरेंज ब्लू गया, येलो का अपोजिट क्या हो जाएगा? वॉयलेट। हमारा आंसर आ गया, हमारा काम हो गया। येलो का अपोजिट दैट इज वॉयलेट। नेक्स्ट देखिएगा, एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 4 पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। उस अक्षर का चयन करें जो ओ वाली सतह के विपरीत सतह पर होगा। सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू सरफेस विद ओ। ओ का अपोजिट जानना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये देखो एम सी से एम सी दोस्तों कैंसिल आउट कर दो, और ये दोनों सतह एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? ओ का अपोजिट पूछा था, ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई, और ई जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में है मेरे भाई? बी में है। यहाँ से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, अगर आप करना चाहते हो सवालों को आसानी से कर सकते हो। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। प्लस चिन्ह वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? प्लस का अपोजिट हमसे पूछा है,
और देखो प्लस परसेंटेज से प्लस परसेंटेज गया, डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि डॉलर के अपोजिट में जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर और बात करें तो दोस्तों इन दोनों डाइसेस के अंदर हमारे पास में जो कॉमन है वो सर्कल मल्टीप्लाई है। देखो सर्कल मल्टीप्लाई यानी कि जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई जीरो परसेंटेज और माइनस एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर बात करें तो परसेंटेज और माइनस एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो क्या पूछा है, प्लस वाले चिन्ह के अपोजिट। अब प्लस का अपोजिट जो बचा रह गया वही होगा। अब बताओ कौन सा साइन है जो दोस्तों बचा हुआ रह गया है आपका, और साइन जो है दोस्तों प्लस का अपोजिट बचा हुआ रह गया है माइनस, तो प्लस के अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, प्लस का जो अपोजिट हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, माइनस। ये लीजिए, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से करें और चाहे तो आप दोस्तों इन दोनों पासों को कंपेयर कर लें, दोनों के अंदर क्या कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। माइनस सर्कल मल्टीप्लाई या माइनस जीरो मल्टीप्लाई इधर तीनों में नहीं। इन दोनों की अगर बात करें तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है। दोनों के अंदर परसेंटेज परसेंटेज कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई प्लस है, इधर सर जीरो डॉलर है। तो दोनों में जो कॉमन है दोस्तों वो क्या आ गया, अपना डॉलर आ गया, सॉरी परसेंटेज आ गया। चलो परसेंटेज से घड़ी की दिशा में, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो परसेंटेज और मल्टीप्लाई एंड जीरो। और यहां से दोस्तों परसेंटेज परसेंटेज प्लस और डॉलर। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां से दोस्तों परसेंटेज के अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस। और आप देख पा रहे होंगे डॉलर के अपोजिट में जीरो है, प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट में है, प्लस सॉरी 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 एक मिनट, यहां परसेंटेज के अपोजिट में माइनस आ रहा है। यहां कौन सा साइन था, सॉरी प्लस के अपोजिट में पूछा है ना हमसे। एक मिनट, क्वेश्चन को अपन दूसरा देखते हैं। माइनस नहीं होगा, माइनस आ चुका है। तो प्लस के अपोजिट में जो होगा वो कौन सा रह गया साइन, मल्टीप्लाई रह गया। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। पूछा क्या है, प्लस चिन्ह वाले के फलक के विपरीत में कौन सा होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, देख लो इन दोनों पासों कंपेयर कर लो, इन दोनों को। चाहो तो पहले वाले की तरफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। यहां एक पासे के तीन विभिन्न दृश्य दिए गए हैं, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन को ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। एक पासे की तीन स्थितियों को दर्शाया गया है और आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा गलत होगा वो बताओ भाई। तो इन तीनों स्थितियों को सबसे पहले तो हम करते हैं दोस्तों एनालिसिस। देखो इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉमन सरफेस कितनी है, तीन। तीन डॉट्स इधर है, तीन डॉट्स इधर है, इधर दो और इधर एक है, इधर पांच और इधर छह। इसका मतलब दोनों ही डाइसिस के अंदर केवल एक फेस कॉमन है। और जब एक फेस कॉमन होगा तो कॉमन फेस से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलने वाला रोटेशन, तीन फिर एक और फिर आएगा दो बिंदु। और यहां से तीन छः पाँच, तीन छः पाँच, तीन फिर छः बिंदु फिर पाँच बिंदु, और चार दोस्तों हमेशा अपोजिट होगा समान फलक के। देख लो यहाँ से तीन था, तीन के अपोजिट में जो हो जाएगा चार हो जाएंगे, चार बिंदु। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, एक पासे में दोस्तों छह फलकें होती हैं। एक पासे में कितनी फलकें होती हैं, छह। कहने का मतलब एक दो तीन चार पांच छह फलकें हैं। बोल रहा है पांच बिंदु तीन दो तथा चार बिंदुओं के आसन्न है। देखो जो पांच है ना, पांच हमें पता है पांच का अपोजिट दो है, पांच का अपोजिट दो है, तो दोस्तों पांच के निकटवर्ती सतहों की संख्या चार होगी। पांच की निकटवर्ती सतहों की संख्या कितनी होगी, चार होगी। तो तीन एक चार छह। तो दोस्तों पांच बिंदु तीन दो तथा चार बिंदुओं के आसन्न है। नहीं नहीं नहीं, पांच दो के आसन्न। तो क्या पूछा था, कौन सा गलत कथन है भैया, ये वाला कथन ही गलत हो गया कि पांच जो बिंदु है वो तीन दो और चार के आसन्न है। पांच जो बिंदु है पांच वो बेटा एक तीन छह और चार के आसन्न होगा, दो के आसन्न कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पांच बिंदु दो के तो क्या है, विपरीत है। अब ये बोल रहा है दो तथा पांच बिंदु, तीन तथा चार दोनों के आसन्न, दो तथा पांच। दो और जो पांच है ना बेटा, दो और जो पांच बिंदु है तीन और चार के आसन्न है। हाँ भैया ये तो हो सकता है। एक और छह बिंदु विपरीत फलकों पर है, बिल्कुल एक छह विपरीत फलकों पर है। तीन चार बिंदु विपरीत फलकों, तीन चार बिंदु विपरीत फलकों पर है। तो कहने का मतलब पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों क्या हो गया, यहां पर गलत हो गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या। आई होप ये बात जो है दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी। चलिए
आगे और देख लेते हैं कुछ एक प्रश्न। क्या कह रहा है देखो, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ए का अपोजिट जानना चाहता है। दोनों पासों में बताओ कॉमन सरफेस कौन सी है। प्यारे बच्चों सी है, और जो कॉमन है तो चलो कॉमन सतह घड़ी की दिशा में सी, बी और ए, और यहाँ से दोस्तों सी डी ई, सी डी और ई हो जाएगा। और जो कॉमन सतह है उसके अपोजिट में दोस्तों एफ। बोलो क्लियर है क्या। यहां से क्या पूछा है, ए का अपोजिट पूछ रहा है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखिएगा, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब ऊपरी फलक पर एक संख्या हो तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ एक का अपोजिट जानना चाहता है। 4 6 से दोस्तों 4 6 कैंसिल आउट कर दो। 1 और 5 एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 संख्या वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन संख्या होगी। 5 का अपोजिट पूछा है। दोनों ही में दोस्तों 3 कॉमन है, और चलो 3 से घड़ी की दिशा में, 3 से 3 5 और 1, और यहां दोस्तों 3 से 3 6 2, 3 6 और 2, और 3 का जो अपोजिट होगा वो होगा 4। बोलो क्लियर है। तो यहां पर पूछा है 5 संख्या वाली फलक के विपरीत, तो 5 के अपोजिट में हो जाएंगे 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। देखो इसमें एक रूल आपको और मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात तो दोनों ही पासों के अंदर दोस्तों कॉमन हमारे पास केवल एक फलक है। जब केवल एक फलक कॉमन हो ये रूल तभी फल अप्लाई करना। तो राइट वाली के अपोजिट में राइट वाली और फ्रंट वाली के अपोजिट में फ्रंट वाली, क्योंकि जब आप 3 से दोस्तों घड़ी की दिशा में चलोगे तो पहला अंक 5 आएगा। यहाँ 3 से घड़ी की दिशा में चलोगे तो पहला अंक 6 आएगा। तो 5 का अपोजिट 6 होगा और 1 का अपोजिट 2 होगा। और जो कॉमन सतह होती है उसके अपोजिट में हमेशा दोस्तों कौन सा नंबर होगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा आप दोस्तों विजुअलाइजेशन चीज़ों को कर सकते हैं तो सवाल को अपन बिना पेन चलाए भी दोस्तों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल देखो, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 बिंदुओं वाली फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। भाई 5 बिंदु का विपरीत पूछा। सबसे पहले तो देखो दोनों में कॉमन कितने हैं, 2 और 1। बताओ 2 और 1 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4। 2 1 से दोस्तों 2 1 कैंसिल आउट हो गए। 5 बिंदुओं के अपोजिट में बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी यदि निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या 2 हो। बहुत बढ़िया। 2 का अपोजिट जानना चाहता है, तो ये देखो दोनों पासों में कॉमन कितनी है। देखो 3 कॉमन है, और 3 की पोजीशन को देखो जरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 3 जो है दोस्तों दोनों ही डाइसिस के पोजीशंस में राइट साइड पर है। तो फ्रंट के अपोजिट में फ्रंट वाली, टॉप के अपोजिट में टॉप वाली। तो 2 का अपोजिट जो होगा प्यारे बच्चों, यहाँ 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और 6 का जो अपोजिट हो जाएगा 5, और जो कॉमन सतह है उसके अपोजिट में हमेशा अदृश्य फलक यानी कि 4। पूछा क्या है यहां पर, पूछा है यदि निचली फलक पर, पूछा ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी यदि निचली सतह पर बिंदुओं की संख्या 2 हो। 2 हो तो दोस्तों 2 का अपोजिट क्या बनेगा मेरे भाई, 1 बनेगा। 1 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहां पर दोस्तों ये क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। और ये एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत बढ़िया सवाल है और डाइस का दोस्तों इस तरीके का ये अपना अंतिम सवाल है। इसके बाद में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया। और हम जानते हैं जब घन की बात कर रहा है तो घन में दोस्तों टोटल फलकों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों, घन या हो घनाभ हो, दोनों में ही फलक या सतहों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 6 होती है। लेकिन अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ये देखो हमारे पास दोस्तों एक घन है। एक घन की प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है। सबसे नीचे की ओर लाल रंग और सबसे ऊपर की ओर सफेद। भाई नीचे की सतह पर तो कौन सा रंग है, लाल है। ऊपर की सतह पर कौन सा रंग है, सफेद। तो लाल और सफेद तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और क्या बोला है, हरा पीला नीला जामुनी क्रमशः घन के चारों फलकों पर दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त मतलब इन दी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरीके से। ऊपर सफेद नीचे लाल। अब 4 फलकें रह गई, कमरे की चारों दीवारों रह गई। भाई कमरे की ऊपर वाली दीवार पर सफेद, नीचे वाली दीवार पर लाल पेंटेड, कमरे की चारों दीवारें रह गई। और चारों दीवारों का क्रम कैसा है, देखो हरा पीला नीला जामुनी। फ्रंट वाली पर मान लेते हैं हरा है। फ्रंट वाली पर अगर हरा है तो लेफ्ट वाली सतह पर कौन सा हो गया, फिर पीला हो गया। तो फिर पीछे वाली सतह पर जो है दोस्तों वो कौन सा रंग हो जाएगा, नीला हो जाएगा।
और फिर राइट वाली जो सतह है इस पर कौन सा हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। कौन सा, जामुनी। तो सफेद के अपोजिट में हो गई लाल, और दोस्तों पीले के अपोजिट में हो गया जामुनी, और हरे के अपोजिट में क्या हो गया, नीला। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो क्या पूछा है आपसे, जब पीली फलक को सबसे नीचे की ओर किया जाता है भाई, जब पीली को तुम सबसे नीचे की ओर लाओगे तो बताओ ऊपर की तरफ कौन सी जाएगी, जामुनी। तो सबसे ऊपर रंग कौन सी सतह का हो जाएगा, जामुनी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे केसेस में अगर डाइस नहीं भी बना रहे हो तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, एक बात समझो, सबसे ऊपर कह रहा है गन के प्रत्येक फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है, सबसे नीचे की ओर लाल और सबसे ऊपर की ओर सफेद। दोस्तों सबसे ऊपर की ओर तो सफेद और सबसे नीचे की ओर क्या है, लाल। तो हमें पता लग गया कि लाल और सफेद तो एक दूसरे के विपरीत है। और फिर हरा पीला नीला जामुनी, जब कभी भी ऐसे क्रमशः आ जाए ना दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हरा, फिर दोस्तों दे रखा है पीला, फिर दे रखा है नीला, और फिर दे रखा है आपके जामुनी। ये क्रमशः है घड़ी की दिशा में। तो जब विपरीत करना हो तो हमेशा एक छोड़ करके विपरीत करते हैं। हरे के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला, और पीले के विपरीत क्या हो जाएगा, जामुनी। तो पूछा क्या था, जब पीली फलक को सबसे नीचे की ओर ले जाओगे तो ऊपरी सतह पर दोस्तों पीले का अपोजिट आ जाएगा, और पीले का जो अपोजिट है वो क्या है, जामुनी है। ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे भी कर सकते थे, डाइस बनाने की आवश्यकता नहीं थी। हरे के अपोजिट में नीला और पीले के अपोजिट में जामुनी, एक छोड़ करके दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसको विपरीत करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। और चलिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की। और नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों ये रहा आपका, और इसको कहते हैं पासे का प्रसारित रूप। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं पासे का प्रसारित रूप। पासे का प्रसारित रूप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओपन डाइस। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी ओपन डाइस के अंदर बनते हैं। चलिए क्या इंटरेस्टिंग है वो देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत की है। नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति बनाई जाए, हमारे पास एक पासे का प्रसारित रूप दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों ये एक डाइस है जो आपके सामने देखिए मेंशन है, ठीक है। ये पासे का क्या है दोस्तों, प्रसारित रूप है। और अब वो पूछ रहा है कि इस पासे के प्रसारित रूप से कौन सा पासा बनाया जा सकता है भैया। इस पासे के प्रसारित रूप से फोल्ड करके कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको भाई समझना है। अब इसमें देखो क्या, ध्यान समझो। हमारे पास में टॉप वाली सतह पर कितना है, 2 अंक अंकित है, और नीचे वाली सतह पर एक छोड़कर 1 अंकित है। 2 को मैंने ऊपर की तरफ से बंद किया, 2 को दोस्तों ऊपर की तरफ से बंद किया, और दोस्तों 1 को हमने इस साइड से बंद किया। तो एक बात ये भी ध्यान रखनी है आप सभी विद्यार्थियों को कि जब पासे को फोल्डिंग की जाएगी, देखो फोल्डिंग इस तरह से नहीं करेंगे। अगर आपने पासे की फोल्डिंग दोस्तों इस तरह से कर दी, इस तरह से कर दी, तो पासे की फलकों पर कौन कौन से अंक अंकित हैं वो फिर दिखाई नहीं देंगे। तो पासे की जो फोल्डिंग होगी ना वो हमेशा बैक साइड में होगी, पीछे की तरफ, ऐसे। क्लियर है? तो यहां से अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि 2 हमारी टॉप वाली सरफेस पर है और उसके अपोजिट में कौन सी आएगी, 1 आएगी। देखो 2 को हमने ऊपर से बंद किया और 1 को नीचे से बंद किया, ऐसे। और 5 वाली सतह के अपोजिट में कौन सी आ जाएगी दोस्तों, ये 6 हो जाएगी। 5 के अपोजिट में क्या चला जाएगा, 6। तो 2 और 1 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बोलो क्लियर है? 2 के अपोजिट में क्या हो गया, 1 हो गया, और 5 के अपोजिट में क्या हो गया दोस्तों, ये पीछे चला जाएगा 6। बोलो क्लियर है? तो यहां दोस्तों 5 के अपोजिट में जो नंबर होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 6। और इधर से मैंने 3 को बंद किया और इधर से 4 को बंद किया। तो 3 और 4 को हम बंद जब करेंगे तो आप देखिए 3 और 4 एक दूसरे के क्या हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ विपरीत हो गए। 3 और 4 क्या हो गए, एक दूसरे के क्या हो गए प्यारे बच्चों, विपरीत हो गए। तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए। और जो पासे का प्रसारित रूप था, अब दोस्तों उससे हमने क्या बना लिया, एक डाइस बना लिया। यहाँ पासे का प्रसारित रूप था, इस पासे से दोस्तों हमने एक ऐसा पासा बना लिया। बोलो क्लियर है? तो कौन सी आकृति यहां बनाई जा सकती है, और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों विपरीत फलके किसी भी पासे में एक साथ नहीं दिखती हैं। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट थी, यहाँ 3 और 4 एक दूसरे के साथ साथ दिख रही है, इसका मतलब गलत हो गया है। 5 और 6 भी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखेंगे, एक साथ दिख रहे हैं तो गलत है। उसके अलावा दोस्तों 2 और 1 जो है एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ 2 और 1 एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बताओ फिर कौन सा पासा बनाया जा सकता है दोस्तों, पासा बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है क्या? कहने का मतलब जब 2 दिखाई दे रहा है तो देखो इसका अपोजिट 1 है, 1 दिखाई नहीं दे रहा। 4 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 3 दिखाई नहीं दे रहा। 5 दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 6 दिखाई नहीं दे रहा।
यानी कि किसी भी पासे को बनाने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए, पासा कैसे बनेगा, आपको हर ब्लॉक में से एक सतह को उठाना है। पासा बनाने की कंडीशंस क्या है, हर ब्लॉक में से एक सतह का आना जरूरी है। अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो देखो दो वाली सतह को अगर आप देखोगे तो इस वाले ब्लॉक में से मैंने दो को ले लिया। अब अगली सतह की अगर बात करें यहां तो देखिए इसने ली है दोस्तों 5, ये 5, तो इस वाले ब्लॉक में से उसने 5 को लिया है और फिर एक हमारे पास में दोस्तों रह जाती है यहां 4। तो यहां 4 है तो देखो 4, हर ब्लॉक में से हमने एक को उठाया, हर ब्लॉक में से एक को। पासा बनाने के लिए हर ब्लॉक में से एक सतह का आना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो एक रूल मैं दे रहा हूं दोस्तों, रूल याद रखिएगा, रूल कि किसी भी पासे में विपरीत फलकें न तो एक साथ दिखेंगी और न ही एक साथ छुपेंगी। कहने का मतलब अपोजिट फेसेस ना तो एक साथ दिखने वाले हैं और ना ही दोनों के दोनों फेसेस छुपने वाले हैं। और यहां अगर देखो, ये बात तो आई होप समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। उसने कहा है कि दो विपरीत फलकें छुपनी नहीं चाहिए। यहां देखो 3 और 4 आ गए और दोस्तों यहां 5 भी आ गया, लेकिन यहां 2 और 1, ये दोनों की दोनों फलकें दोस्तों गायब हो गई। 2 और 1 दोनों अपोजिट फेसेस एक साथ गायब हो गई। तो अगर एक साथ गायब हो जाएगा तो भी दोस्तों डाइस नहीं बनेगा। यहां अगर बात करें तो देखो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 4 दोनों गायब हो गए, ये भी नहीं बनेगा। वहां अगर बात करें तो देखो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, 1 और 2 इसमें से भी गायब हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो ना तो विपरीत फलकें एक साथ दिखनी चाहिए, ना ही दोनों विपरीत फलकें एक साथ गायब होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो पासा गलत है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रूल है, ये बहुत अच्छा रूल है। लेकिन सर जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम इस तरीके से डाइस को फाड़ फाड़ कर दोस्तों बना करके देखेंगे क्या? नहीं। तो चलिए रूल जो है दोस्तों अब आपको मैं समझा देता हूं ओपन डाइस का क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ओपन डाइस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे मुझे 2 का अपोजिट निकालना है, किसका अपोजिट ज्ञात करना है भैया? 2 का अपोजिट। हमेशा ध्यान रखो 2 के अपोजिट में निकटवर्ती सतह कौन कौन सी है? 3, 5 और 4। 2 के निकटवर्ती सतह है 3, 5 और 4 निकटवर्ती सतह है, तो ये अपोजिट नहीं होंगी। हमेशा अपोजिट देखना है तो इसी ही लाइन में दोस्तों एक फलक छोड़ करके जो फलक होगी वो दोस्तों अपोजिट होगी 2 के। तो 2 का जो अपोजिट हो जाएगा प्यारे बच्चों वो 1 हो जाएगा। और 5 का अपोजिट अगर आपको देखना है तो एक फलक छोड़ दो, इसी लाइन में एक फलक छोड़ करके दोस्तों जो फलकें होंगी वो विपरीत होंगी। तो 5 में 1 छोड़ दो और दोस्तों 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। यहां 3 का अपोजिट देखना है तो एक फलक छोड़ करके जो फलक होगी वो अपोजिट होगी। 3 के अपोजिट में क्या हो गया? 4 हो गया। 3 का अपोजिट में क्या होगा? 4 हो गया। कहने का मतलब दोस्तों 2 का अपोजिट देखना है तो ये तीनों निकटवर्ती सतह है। ये 3 वाली जो सतह है ये तो इसके कॉर्नर से अटैच हो रही है, कॉर्नर से अटैच है, तो कॉर्नर से अटैच होने वाली सतह कभी विपरीत नहीं होती है। और दोस्तों ये 5 जो है ये इसकी साइड से अटैच्ड है, ये भी विपरीत नहीं होगी। और जो 4 वाली सतह है दोस्तों ये भी इसके कॉर्नर से अटैच्ड है, इसके ये भी विपरीत नहीं होगी। तो 2 का अपोजिट जो होगा वो 1 होगा, इसी लाइन में 1 छोड़ करके। ऐसे ही 5 का जो अपोजिट होगा प्यारे बच्चों इसी लाइन में 1 छोड़ करके क्या होगा? 6 होगा। और अपोजिट फेसेस कांट बी सीन टुगेदर इन एनी डाइस, मैंने इस बात को लिखवाया भी है। अपोजिट फेसेस कांट बी सीन टुगेदर इन एनी डाइस। किसी भी पासे में विपरीत फलकें दोस्तों एक साथ नहीं दिखती हैं। बोलो बात समझ में आ गई है? चलिए अब इसके ही दोस्तों थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं वो अपन करने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए एक और बेहतरीन और बढ़िया सवाल है। कागज की शीट नीचे दर्शाई गई है दोस्तों और उसके एक तरफ 1 से 6 तक संख्या लिखी हुई है। दोस्तों कागज की शीट आपको दिखाई गई है, नंबर 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6।
जो दूसरी तरफ से कोरी है, ब्लैंक है, इसका मतलब पीछे वाली सतह पर कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, पीछे वाली सतह पूरी ब्लैंक है। अगर इस पासे को फोल्ड करने की बात आएगी तो पीछे की तरफ दोस्तों इस पासे की क्या होगी, फोल्डिंग होगी, धक्का देकर के फोल्डिंग होगी, पहली बात। यह शीट मोड़ करके दोस्तों क्या बनाया जाता है, पासा बनाया जाता है। इसमें बाहर की तरफ संख्याएं रहती हैं, संख्याएं बाहर की तरफ रहती हैं। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प इस घन को ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि हमें गलत डाइस का चुनाव करना है। और देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर आपको 3 का अपोजिट करना है तो बताओ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई 4। 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गई। बताओ 3 का अपोजिट देखना है तो इसी लाइन में 3 एक छोड़ करके जो फलक होती है वो अपोजिट। 1 का अपोजिट देखना है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो जब 4 फलकें आ गई हमारे पास में एक दूसरे के अपोजिट, तो शेष बची फलकें ऑटोमेटिकली एक दूसरे क्या होंगी, अपोजिट होंगी। और मैंने पहले ही कहा था अगर आपके पास में विपरीत फलकों का संयोजन ऐसे आ गया है तो डाइस बनाने के लिए हर ब्लॉक में से एक सतह का आना कंपल्सन है। 1 6 3 देखो, 1 आ गया और 6 आ गया। 1 और 6 विपरीत थी और 1 और 6 विपरीत हैं तो ये दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये दिख रही है, इसका मतलब दिस डाइस कैन नॉट बी फॉर्म बाय द यूजिंग ऑफ दिस डाइस। यहां देखो 1 2 3 दे रखा है तो 1 2 3 हर ब्लॉक में से एक सतह आ गई, इसका मतलब ये तो बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्लियर है? वहां देखो 1 2 4 दे रखा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, हर ब्लॉक में से एक एक सतह। इस ब्लॉक में से 4, इस ब्लॉक में से 1, इस ब्लॉक में से 2, तो 1 2 4 आ गया, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहां देखो 1 4 5 दिया हुआ है दोस्तों, 1 4 और 5 हर ब्लॉक में से एक, 1 4 और 5, इसमें से 4, इसमें से 1, इसमें से 5 बनाया जा सकता है। अच्छा, जो रूल मैंने पढ़ाया था समझो, रूल मैंने क्या बताया था, ना तो विपरीत फलकें एक साथ दिखेंगी ना विपरीत फलकें एक साथ छुपेंगी। यहां देखो 1 और 6 अपोजिट फेसेस थे, एक साथ दिख गए तो भी गलत हो गया, और 2 और 5 अपोजिट थे, अगर एक साथ गायब हो गए, 2 5 दोनों ही गायब हो गए तो भी गलत हो गए। इसका मतलब दोस्तों ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों पूछा क्या था, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प इस घन का ठीक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यानी कि इस पासे के प्रसारित रूप से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, और एक अगला सवाल और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित 6 वर्गों को मोड़ के घन बनाया जाता है। हमारे पास दोस्तों ये पासे के 6 फेसेस दिए हुए हैं और इसको मोड़ करके हमने एक दोस्तों घन बनाया है। कौन सा चित्र इस घन की स्थिति को नहीं दर्शाता है? वापस वही आया है दोस्तों, कौन सा पास? तो देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि 1 और 3 क्या है, आपस में अपोजिट है। 1 का अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। 6 का अपोजिट देखोगे तो 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी बची कुछ ही फल के आपस में एक दूसरे के ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती है। रूल याद रखना, विपरीत फल के ना तो एक साथ दिखेंगी ना छुपेंगी। बोलो क्लियर है क्या? यहां अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखो सेकंड वाले में 3 4 5 दे रखा है, 3 4 5, तो 3 4 और 5, 3 4 और 5 देखो, तो ये वाला पासा तो बनाया जा सकता है भैया, इसको क्या कहूंगा मैं, बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये वाला पासा जो है दोस्तों वो तो बनाया जा सकता है मेरे भाई, ये वाला पासा बनाया जा सकता है। चलिएगा हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर दोस्तों 1 6 और 2 दिया गया है। 1 6 और 2 मैंने क्या कहा था, पासा बनाने के लिए हर ब्लॉक में से एक सतह, 1 6 2, इसमें से 1, इसमें से 6, इसमें से 2, यानी कि यह भी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बोलो क्लियर है? यहां देखिए 3 4 6 दिया हुआ है, 3 4 और 6, इसका मतलब इसमें से 4, इसमें से 6, इसमें से 3, तो यह भी बनाया जा सकता है, ये भी दोस्तों बनाया जा सकता है। वहां देखो क्या दे रखा है, 5 6 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 6 और 2,
ध्यान सुनिएगा, 5, 6 और 2, तो 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत थे, तो जो विपरीत है वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए, एक साथ दिख गए, इसका मतलब दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। बोलो क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस बात को ऐसे समझ सकते हो, 1 और 3 देखो विपरीत थे, 1 और 3 दोनों ही गायब हो गए, 1 और 3 दोनों गायब हो गए तो भी गलत हो गया। ना तो विपरीत फल के एक साथ दिखती हैं, ना विपरीत फल के एक साथ छुपती हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर अपना यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हैं आपके लिए मैं लेकर के बहुत जल्द आऊंगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस टू बीइंग हियर टिल द लास्ट एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब दोस्तों आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी चमक से चमकना है तो मेहनत करनी होगी, और उस मेहनत के अंदर मैं और मेरा जो पूरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों आप लोगों की पूरी सहायता करेगा, इसमें आपको कहीं दिक्कत आने नहीं दूंगा, इतना मेरा विश्वास, इतनी मेरी गारंटी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत की, वंदे मातरम।